नमस्कार, आप देखें लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। बातचीत करेंगे हरियाणा चुनाव की। हरियाणा चुनाव की सरगर्मियां तेज है। कांग्रेस ने दाव खेला विनेश फोगाट पे, और भी लोगों पे दाव खेली। तो हरियाणा से भाई हमारे से बातचीत करेंगे। जी भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमवीर सांगवान है जी, कहाँ से हैं आप हरियाणा का? चरखी दादरी जिला मेरा। चरखी दादरी तो बड़ा चर्चित है इस टाइम विनेश फोगाट को लेकर, और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो है कांग्रेस ने जो है ट्रॉफी बना के विनेश फोगाट को खेल दिया। राजनीतिक खेल रहे विनेश फोगाट पे कांग्रेस। नहीं, ट्रॉफी नहीं है। विनेश फोगाट हमारी बहन है, हमारे क्षेत्र की बेटी है और हमारे देश का ताज है। और जिस तरह से जंतर मंतर पर एक कितना लंबा उनका संघर्ष रहा था, मैं तो साक्षी हूँ उस चीज़ का। और 40 दिन में उनके साथ ही बैठा था और बार 4 बार लगभग पुलिस ने मुझे डिटेन किया है अलग अलग थानों में ले जाकर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उस समय पार्टी ने उनका साथ दिया। और ये विनेश फोगाट ने बोला भी है कि दुख में अपने ही काम आते हैं। तो मुझे लगता है कि वो आगे अपनी चुनावी वो खेल रहे हैं कांग्रेस एक तरह से। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है। देखिए, इतनी बड़ी खिलाड़ी है, मुझे लगता है उन पर कोई दबाव तो होगा नहीं। ये उनकी विचारधारा है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना चाहती हैं और हम अपनी बहन का स्वागत करते हैं। तो जनता भी चाहती है क्या विनेश फोगाट? बिल्कुल बिल्कुल चाहती है। आपने देखा नहीं है जुलाना में किस तरह से एक भव्य रैली हुई है, लोगों ने कैसे स्वागत किया है। जहाँ से विनेश फोगाट को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा नहीं कैसा वहाँ पे भव्य स्वागत हुआ। आप देखिए जरा जाके। लेकिन हरियाणा के जो वो है कतार तो अलग ही रहे, कांग्रेस के लिए जीत रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दाव मार रही है। नहीं, कोई दाव नहीं मार रही है। ये इनके मतलब कि सारे ढकोसले अब उजागर हो चुके हैं लोगों के आगे। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर भाजपा हरियाणा चुनाव में डबल डिजिट यानी 10 से ऊपर भी सीटें पाले तो आप और मैं यहीं खड़े हैं। हरियाणा में जीत रही है, मोदी जी के वादे चल रहे हैं। मोदी जी की हालात इतनी टाइट हो रखी है, जिस राज्य में चुनाव होता है मोदी जी 2 महीने पहले वहाँ पर रैलियां शुरू कर देते हैं। अब हरियाणा में आचार संहिता तक लग गई है, 20 दिन बचे हैं मात्र चुनाव को। एक भी रैली बताइए मोदी जी ने की हो तो। एंट्री नहीं है क्या मोदी जी की रैली? नहीं, मोदी जी के चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि हरियाणा के लोगों को फेस कैसे किया जाए। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के लोगों को ठगने का काम उन्होंने किया है, तो मुझे लगता है हरियाणा की जनता वोट की चोट से जवाब देगी। लेकिन हरियाणा में तो कंगना रनावत की भी एंट्री आ रही है, वो भी प्रचार करेंगे। तो आए, हम तो चाह रहे हैं कंगना जी आए, ब्रजभूषण शरण सिंह जी आए, क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग? वो तो मुख्य स्टार प्रचारक हैं ऐसे लोग तो भाजपा के, वो तो जरूर आए। स्वागत करेंगे क्या उनका? बिल्कुल स्वागत करेंगे। और ये भाजपा का आंतरिक विषय है, ये किसको भेजते हैं, हम तो स्वागत करेंगे। हम तो मांग करते हैं कांग्रेसी होने के नाते कि आप भेजिए ब्रजभूषण शरण सिंह जी को और कंगना जी को आप हरियाणा में। क्योंकि कंगना के लगातार विवादित बयान जो किसानों को लेकर था, उसकी चर्चा है कि हरियाणा में अभी? नहीं, पूरी चर्चा है। और कंगना के बयानों को पहली बात तो कोई सीरियसली लेता नहीं है। लेकिन कंगना ने जिस तरह से जो उनके इतिहास में जो उन्होंने बयान दिए थे, वो हमारी बहन कुलविंदर कौर ने उनको एक नज़ारा दिखा दिया था चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी। और मैं आश्वस्त हूँ कि कंगना जी हरियाणा बिल्कुल आएंगी नहीं, पार्टी भेजेगी तो भी नहीं आएगी। कह रहे कांग्रेस में इतनी फूट है कि क्या जीतेगी, आपस में पहले संभाल ले, समेट ले। नहीं, क्या फूट है आप मुझे बताइए। आप तो पत्रकार हैं, दिन रात चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। कहाँ फूट है कांग्रेस पार्टी में? आपको कहाँ से लगा कि कांग्रेस पार्टी में फूट है? नहीं, ये तो भाजपा के द्वारा एक फैलाई गई अफवाह है बस। कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी तो चल रही है कि टिकट को लेकर हो रही है कि कोई दल बट गया, अलग अलग दलों में बटे हुए हैं। आप ये क्यों नहीं देखते कि ये हमारे शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व की कितनी बड़ी ताकत है कि उन्होंने 5 साल विपक्ष में रहने के बावजूद भी इतने जमीनी कार्यकर्ताओं को, काम करने वालों को उभार दिया कि वो अपने आप को टिकट की रेस में और टिकट के दावेदार मान रहे हैं। आखिर हैं तो एक ही परिवार का हिस्सा। ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व की ताकत ही है। ये राहुल गांधी जी का वो विश्वास है जो हम जैसे युवाओं को बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के संगठन में ऊपर बढ़ने का मौका देता है। तो आप मुझे बताइए कि ये गुटबाजी ना देख के ये देखा जाए कि ये हमारे शीर्ष नेतृत्व की ताकत। मेन मुद्दे क्या है हरियाणा के जनता के? हरियाणा के मुद्दे एक तो फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है। हरियाणा कभी हुड्डा साहब के राज में खुशहाल हुआ करता था, लेकिन आज हरियाणा का जो भट्टा बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मुझे लगता है कि ये हरियाणा को इस जख्म से उभरने में काफी समय लगेगा। और एक MSP, किसानों से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, ये हरियाणा के सर्वे तो बता रहा भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं। कौन सा सर्वे बता रहा है? ये सर्वे तो 400 पार भी दिखा रहे थे। सर्वे वाला क्या होता है? सर्वे तो 400 पार भी दिखा रहे थे मतलब कि लोकसभा चुनाव में। क्या हुआ उनका? आप ही के कुछ सहयोगी हैं, साथी हैं मीडिया के, क्या हुआ उन सर्वे का? नहीं, आप तो हरियाणा में कह रही जनता प्यार करती है। किससे प्यार करती है? मुख्यमंत्री अपने लिए सेफ सीट ढूंढ रहे हैं कि कोई मिल जाए। जहां से अभी वो 3 महीने पहले चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बने हैं दोबारा, वो उस सीट पे जाने के लिए खुश नहीं है। आप मुझे बताइए 3 महीने में वो डर रहे हैं कि मैं जनता के बीच जाऊंगा तो क्या हाल होगा मेरा, इसलिए वो लाडवा भाग गए। करनाल से लड़ना था, लाडवा चुन लिया उन्होंने। लेकिन हरियाणा में एक चीज और भी ये भी चर्चे में रहेगा कि लगातार जैसे नूह का था और हाल ही में एक गोरक्षकों के जो है लगातार हमले जो हो रहे हैं, उसका
कुछ असर है आम जनता पे या ठीक है? नहीं, उसका असर क्योंकि आम, अभी एक आम जनता पर असर यही है कि हम्म। भाजपा के शासन में हम्म, कानून का जो खस्ता हाल हुआ है। हम्म, आप मुझे बताइए, अभी फरीदाबाद में वो 12वीं का एक बच्चा मारा गया, वो रक्षकों ने मार दिया। हम्म। आर्यन मिश्रा नाम था उसका, मुस्लिम समाज वो का मार दिया वो गया उसको। तस्कर समझ के मार दिया उसको। हम्म, तो आप मुझे बताइए कि हरियाणा की आबो हवा जो प्रेम और भाईचारे के लिए जानी जाती है, हम्म, उन हवाओं में जहर घोलने का काम इन्होंने किया है। हम्म। क्या इस अपराध से ये कभी बच पाएंगे? और नू वाली बात अभी आपने जिक्र किया हम्म। था, नू को भारतीय जनता पार्टी एक हरियाणा में एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी कि यहाँ एक सामाजिक दंगा चुनाव से 1 साल पहले भड़का देते हैं और यहाँ हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हिंदू मुसलमान का। लेकिन मुझे गर्व है अपने क्षेत्र पे और अपने हरियाणा के लोगों पर कि उन्होंने इस नफरत की राजनीति को सिरे से नकार दिया। तो ये जब मुद्दे रहेंगे नफरत का, जो गुलाब जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं राहुल गांधी, तो क्या हरियाणा में भी खुलेगा कांग्रेस की मोहब्बत की राहुल दुकान? गांधी जी का कोई मुद्दा नहीं है मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी जी तो मतलब एक तरह से प्रेम की राजनीति को बढ़ावा देना तो चाहते हरियाणा में हैं। और खुलेगा हरियाणा तो प्रेम और भाईचारे के लिए जाना जाता है। तो यहाँ तो उस चीज की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो लोग खुले मन से इस चीज का स्वागत करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो जाट समुदाय है हरियाणा में वो तो जो है बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन और जो समुदाय यादव हैं या फिर कोई और जो है ब्राह्मण है, वो सब जो भारतीय जनता पार्टी का हाथ और दामन अभी भी पकड़े हुए हैं। आप मुझे बात बताइए, हरियाणा में अभी 3 विधायकों के ऊपर ये नाजायज तरीके से सीबीआई और ये ईडी की जो रेड्स चल रही हैं, वो तीनों पिछड़े वर्ग से आते हैं। रावदान सिंह जी, सुरेंद्र पवार जी और अपना धर्म सिंह छोकर जी, तीनों पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो पिछड़े वर्ग का कितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, ये इस चीज का ईडी के हरियाणा में पहुंच चुकी है क्या? ईडी हरियाणा में पहुंच चुकी है और ईडी पिछड़ा समुदाय के जो विधायक हैं उनको टारगेट कर रही है। इसी से भाजपा का ये चरित्र साफ होता है कि भाजपा कितनी पिछड़ों की है। क्या लगता है हरियाणा में इस बार? हरियाणा में अभी कांग्रेस पार्टी की बहुमत की सरकार है और कम से कम अभी तो जितने भी सर्वे मैं देख रहा हूँ 55-60 सीटें दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 65 से ऊपर सीटें कांग्रेस पार्टी। लेकिन एक बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा बहुमत लेकर, लेकिन आपने खेल कर दिया विनेश फोगाट को लेकर। रजत शर्मा कह रहे हैं कि ट्रॉफी बना के घुमा रहे हैं हरियाणा में विनेश फोगाट। वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है। रजत शर्मा की भाषा का मैं जवाब नहीं देना चाहता। वो हमारे लिए ट्रॉफी नहीं है, हमारे लिए हमारी बहन, एक भाई के लिए बहन क्या होती है वो चीजें मुझे लगता है कि कोई भावनाएं व्यक्त करने वाली आंदोलन नहीं किया उन्होंने, फिर चुनाव के सीट लग रहा है कि तो क्या आंदोलन में हमने लाठियां नहीं खाई उनके साथ? हम अरेस्ट नहीं हुए, हम पे केस नहीं हुए, हम पे भी मुकदमे हैं उसी आंदोलन के। हमने भी ब्रजभूषण शरण सिंह को इसी जंतर मंतर से ललकारा। तो आप मुझे बताइए कि इसमें अगर हमने एक बहन की पीड़ा देख के उसका साथ दिया है, आज वो बहन अपने भाइयों के साथ आ रही है, इसमें क्या राजनीति हो सकती है, क्या ट्रॉफी हो सकती है? जनता प्यार कर रही है, बिल्कुल प्यार कर रही है। आप, मैं तो फिर कहता हूँ कि वो वीडियो जरूर देखना आप, जिस तरह से जुलाना में उनका स्वागत हुआ है। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पे जो है चरखी दादरी का माहौल जानने की कोशिश की हमने, और यहाँ पे भी जिस तरह से बता रहे हैं कि हरियाणा में जो है इस टाइम कांग्रेस जो है भारी है, लेकिन होगा क्या ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो भी कुछ भी होगा हम आपको खबर देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।